नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो रिसेंटली भारत के बीएसएफ और बांग्लादेश का जो बीजीबी है, बांग्लादेश गार्ड फोर्स, दोनों के बीच में क्लैश देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, जहाँ भारत के सर्वे ऑफिसर जो है ये बॉर्डर को मार्किंग करने से लेकर जो पिलर का काम है वो कर रहे थे। इसी बीच में यहाँ पर जो बांग्लादेशी सिविलियंस है वो आते हैं और इसके बाद में बीजीबी आती है और सर्वे ऑफिसर्स के काम को यहाँ पर बाधित करने की कोशिश की जाती है। आप एक छोटी सी क्लिप देखिए। আমি বলছি দেশ সংগঠন হিসেবে আমার আমার কাজ হলো কি বলতে কথা বলবেন বলছি একদম মুখ সামনে কথা বলবা আপনি কি আপনি সিভিল মুখ সামনে কথা বলবা বলছি আপনি বলছেন না ফালতু কথা বলবা আপনি কথা বলবেন দেশ তুমি কে এখানে তুমি কে তুমি কে তুমি সীমান্ত কে তুমি কে এখানে এখানে দেশের কথা বলবে বিজেপি কথা আমাদের জমি তো কি হইছে তুমি কে। खैर, जैसे ये इंसिडेंट्स देखने को मिलता है, भारत के जो बीएसएफ है ये पूरा मोर्चा यहाँ पर संभालती है और इसके बाद ये भी हमें देखने को मिला कि जो सर्वे ऑफिसर्स यहाँ पर मार्किंग से लेकर जो पिलर का यहाँ पर काम कर रही थी ये भी यहाँ पर पूरा कर लिया जाता है। और ये जो पूरा मामला है ना, ये वेस्ट बंगाल के कूच बिहार का मामला है, जहाँ पर पिलर नंबर 806 जो है यहाँ पर हमें पूरी ये घटना देखने को मिलती है। इवन की इसको लेकर जो बांग्लादेश की मीडिया आउटलेट्स है, द बिजनेस स्टैंडर्ड, यहाँ पर ये लिख रही कि जो बीजेपी फोर्सेस है, जो बांग्लादेश की फोर्सेस है, ये बीएसएफ के अटेम्प्ट को यहाँ पर फॉइल कर दिया है। लेकिन रियलिटी यहाँ पर ये है कि जो बीजेपी है ये दुम दबाकर यहाँ से भागी है बीएसएफ के डर से। तो यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला है और क्यों यहाँ पर 1974 का इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के बीच में जो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया गया था, इसका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। तो आज से 2 वीक पहले 11 मई के दिन में वेस्ट बंगाल के नए सीएम सुवेंदु अधिकारी जी की तरफ से बीएसएफ को 600 एकड़ जो लैंड है इसे ट्रांसफर करने को लेकर अनाउंस की जाती है। और इसके कुछ टाइम के बाद में वेस्ट बंगाल की तरफ से 75 एकड़ जो लैंड है ये बीएसएफ को फाइनली यहाँ पर ट्रांसफर की जाती है, जिसमें 27 किलोमीटर की जो फेंसिंग है यहाँ पर बीएसएफ इंस्टॉल करने वाली है। और इसी चीज को लेकर भारत के जो सर्वे ऑफिसर्स हैं ये परमानेंट बाउंड्री मार्कर से लेकर जो पिलर्स इंस्टॉल करने का काम है, जब ये स्टार्ट करती है वेस्ट बंगाल के कूच बिहार में, अगर आप मैप में देखें तो ये आपको नॉर्थर्न साइड में देखने को मिलेगा, जो बांग्लादेश से अराउंड 500 किलोमीटर की जो बाउंड्री है ये यहाँ पर साझा करती है। उनमें से 450 किलोमीटर का जो बाउंड्री है इसे तो फेंसिंग कर लिया गया है, लेकिन जो 50 किलोमीटर की जो फेंसिंग है ये अब भी बाकी है। तो कहा यह जा रहा है कि इस कूच बिहार का जो मेखलीगंज है और यहाँ पर भी जो 3 बीघा कॉरिडोर है, अगर इसे थोड़ा जूम करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये जो छोटा सा आप कॉरिडोर देख पा रहे हैं ना, जो दहग्राम को अंगार जो पोटा है इससे यहाँ पर कनेक्ट करती है, जो बिल्कुल खुला बॉर्डर है। और ये जो दहग्राम है ना, ये बेसिकली एक एनक्लेव है जो बांग्लादेश को बिलोंग करती है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे ये पूरा जो है ये बांग्लादेश का बॉर्डर है और इसी के जस्ट साइड में आप यहाँ पर देख पाएंगे ये छोटा सा जो लैंड है ना, ये दहग्राम अंगार पोटा बॉर्डर एनक्लेव है। एनक्लेव का लिटिल मीनिंग होता है कि वो एरिया जिसके चारों तरफ अदर कंट्रीज के जो बाउंड्रीज है ये हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो पूरा मामला है ना, हमें इसी रीजन में ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देख पाएंगे ये जो दहग्राम है जहां से तीस्ता रिवर भी फ्लो कर रही है, इवन कि यहाँ पर अगर बॉर्डर को देखें तो ये कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर फेंसिंग करना काफी मुश्किल है। आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं कि ये जो एनक्लेव है बांग्लादेश का, बांग्लादेश के जो नागरिक है इजिली इस एनक्लेव से अपने जो देश है इजिली यहाँ पर मूवमेंट कर सकते हैं, यहाँ से जो लोग हैं यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं। और कहीं न कहीं इसी चीज का जो फायदा है जो इलीगल इमिग्रेंट्स है यहाँ पर उठाते हैं, इसी रूट के जरिए यहाँ पर जो कैटल स्मगलिंग है वो की जाती है, ड्रग ट्रैफिकिंग यहाँ पर की जाती है, इवन की पूरा फेक करेंसी का जो नेटवर्क है इसी रूट के जरिए यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल से जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, आप देख पाएंगे बांग्लादेश का जो जमाते इस्लामी है इस बार के इलेक्शन में इन्होंने 68 सीटें यहाँ पर जीती है। आप देख पाएंगे जो रेड मार्क वाला एरिया है यहाँ पर जमाते इस्लामी जो है इनका एक डोमिनेशन देखने को मिलता है। और इन सब के कारण भारत की जो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है ये भी कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। लेकिन जब सर्वे ऑफिसर्स की तरफ से जो डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, जिसे 0 पॉइंट भी कहते हैं, जब यहाँ पर बाउंड्री मार्कर से लेकर जो पिलर्स इंस्टॉल है इसे जब शुरू किया गया 0 पॉइंट से 50 मीटर के इनसाइड में, तो इसी के रिस्पॉन्स में जो बांग्लादेशी सिविलियंस है वो पहले यहाँ पर आते हैं। इसके बाद में यही जो बांग्लादेशी सिविलियंस है ये अपने बीजेपी फोर्सेस को बुलाकर भी लाते हैं। और शुरुआत में जो बीजेपी फोर्सेस है ये हमारे सर्वे ऑफिसर्स को यहाँ पर डरा धमका रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद जो पूरा मोर्चा है ये बीएसएफ यहाँ पर संभालती है और अल्टीमेटली जो बीजेपी है ये डी एस्केलेशन को यहाँ पर चूज करती है। आपको बता दें कि जो बांग्लादेशी ट्रूप्स हैं और जो सिविलियंस हैं थोड़ी देर के बाद में अपने 0 पॉइंट में ये वापस चले जाते हैं। और इसके बाद जो सर्वे से लेकर जो मैपिंग टीम है ये सक्सेसफुली अपने जो शेड्यूल्ड टास्क है इसे यहाँ पर कंप्लीट कर लेती है अंडर हाईली रिस्पॉन्सिव सिक्योरिटी ब्लैंकेट के साथ में। और ऐसा नहीं कि बीजेपी फोर्सेस और बीएसएफ के बीच में पहली बार इस तरह के जो
झड़प है या फेस ऑफ देखने को मिल रहा है, आपको बता दें कि पिछले ही साल 2025 के टाइम में मालदा में अगर आप मैप में देखें तो ये जो इलाका है ना, ये भी बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर भी हमें बीजेपी और बीएसएफ के बीच में फेस ऑफ देखने को मिला था। और जो 3 बीघा कॉरिडोर है ना, ये इसलिए भी न्यूज बना रहता है क्योंकि जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं ये इलीगल तरीके से दाग्राम से लेकर जो अंगार पोर्टा है, अंगार पोर्टा से लेकर जो दाग्राम है, यहाँ पर एंटर करते रहते हैं। और अब यहाँ पर जो फेंसिंग है, अब इसकी काम जब शुरुआत हुई है तो जो तकलीफ है वो इलीगल बांग्लादेशी को यहाँ पर हो रहा है। और आप देख पाएंगे 2022 के टाइम में भारत के जो होम मिनिस्ट्री है अमित शाह, ये भी 3 बीघा जो कॉरिडोर है यहाँ पर विजिट किए थे। लेकिन इस दाग्राम अंगार पोर्टा जो एनक्लेव है जिसको लेकर पूरा जो मामला है ये हमें देखने को मिल रहा है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जहां 1974 के टाइम में इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के बीच में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को साइन किया जाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि जो इंडियन एनक्लेव्स बांग्लादेश में है और जो बांग्लादेशी एनक्लेव्स जो इंडिया में है, अगर आप मैप में देखें तो ये जो ग्रीन लैंड है ये बांग्लादेशी एनक्लेव है और जो सेफ्रॉन है ये इंडियन एनक्लेव है जो कि बांग्लादेश के अंदर में है। और इसी एनक्लेव को लेकर 1974 के टाइम में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच में इस पैक्ट को साइन किया जाता है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, ये ओरिजिनल कॉपी है, आपको MEA की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, जहां साफ साफ ये लिखा हुआ है कि दीज एनक्लेव्स शुड बी एक्सचेंज्ड। लेकिन 1974 से लेकर 2015 तक में ये जो एनक्लेव्स है एग्रीमेंट तो साइन कर लिए गए, लेकिन जो एक्सचेंज वाली जो पूरी प्रक्रिया है ये 2015 तक हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन जैसे पीएम मोदी गवर्नमेंट आती है 2014 के टाइम में, 2015 के टाइम में ही भारत बांग्लादेश के बीच में एक हिस्टोरिक लैंड बाउंड्री जो एग्रीमेंट साइन किया गया था 1974 के टाइम में, इसे इंप्लीमेंट किया जाता है, जिसमें भारत की तरफ से बांग्लादेश को 111 एनक्लेव्स यहाँ पर दी जाती है जो टोटल यहाँ पर अराउंड 17,000 एकड़ की होती है। वहीं हमारे पास में 51 एनक्लेव्स आते हैं जो अराउंड 7,000 एकड़ की होती है। और हमें याद है कि उस टाइम भी इसको लेकर काफी पॉलिटिक्स भी की जा रही थी कि हमारे पास में 51 ही क्यों है। लेकिन आपको बता दें कि 1974 के लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में ऐसे कोई भी क्लॉज मेंशन नहीं थे जिसमें फिजिकल बॉर्डर की जो फेंसिंग है ये चीजें मेंशन हो। लेकिन इसी लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट में ये चीजें मेंशन थे कि कोई भी डिफेंसिव स्ट्रक्चर जो है ये 150 यार्ड्स यानी कि 137 जो मीटर्स है इसके विद इन में कंस्ट्रक्ट नहीं किए जाएंगे जीरो लाइन से। अब इस पे भी काफी कंफ्यूजन होता है कि जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो ये कहता है कि 150 यार्ड्स में जो है भारत यहाँ पर फेंसिंग कर रहा है जो 1974 के एग्रीमेंट का वायलेशन है। लेकिन यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि डिफेंसिव स्ट्रक्चर में बंकर से लेकर जो फोर्टिफाइड टावर्स होते हैं ये कवर होते हैं, लेकिन जो नॉन डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं आप यहाँ पर भी देख पाएंगे बाउंड्री पिलर से लेकर जो सिविलियन गेट्स है, इवन की मॉनिटरिंग सिस्टम से इसमें शामिल है, जिसमें थर्मल इमेजेस से लेकर जो फ्लड लाइट्स होते हैं, अंडरग्राउंड सेंसर्स होते हैं, यहाँ तक कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है ये भी इसमें शामिल है। तो और यही चीज तो हम लोग भारत बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में करने वाले हैं, जो एक नॉन डिफेंसिव स्ट्रक्चर है। और इसको लेकर भारत की तरफ से बराबर ये कहा गया कि जो हम लोग बार्ब्ड वेयर फेंसिंग कर रहे हैं ये एक प्रोटेक्टिव और लॉ इन्फोर्समेंट टूल है जो हम लोग स्मगलिंग और इन्फिल्ट्रेशंस की अगेंस्ट कर रहे हैं, जो कि डिफेंसिव स्ट्रक्चर में यहाँ पर कवर नहीं होती है। और इसी लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट को 2011 के टाइम में अपडेट की जाती है, जहां पर बीजेपी फोर्सेस और बीएसएफ दोनों यहाँ पर एक हाई लेवल की मीटिंग रखते हैं, जिसमें यह कहा गया कि जो त्रिपुरा सेक्टर है यहाँ पर जो मुहारी रिवर एरिया है यहाँ पर जो फेंसिंग की जाएगी ये जीरो लाइन में की जाएगी। और आपने पहले भी देखा होगा कि बीजेपी और बीएसएफ दोनों यहाँ पर बॉर्डर के इशू को लेकर लगातार इनकी हाई लेवल की मीटिंग होती है, जहां पिछले साल ये भी अपडेट सुनने को मिला कि जो 150 यार्ड्स को लेकर जो पूरा मामला है ना, इसके एक्सेस को लेकर जो ओनली फार्मर्स है यही ओनली यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।